बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़्तिदार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, रजीम चेंज का जो मास्टर माइंड था वो आज उसका इस्लामाबाद में आखिरी दिन है। उसका इस्तीफ़ा आ गया है और वो अब कहाँ जा रहा है, इस हवाले से हम आपको बताएंगे। उसके बाद जो 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद में हुआ, हुकूमत के कुछ अहम वज़रा ये कह रहे हैं कि ये 26 नवंबर का जो मामला था इस्लामाबाद डी चौक में हुआ, ये हुकूमत के लिए गले की हड्डी बन गया। वो ये भी कह रहे हैं कि करे कोई भरे हम, अब ये नहीं हो सकता, हमें इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। और उसके बाद आपको बताऊं कि पंजाब हुकूमत ने भी एक अनोखा फ़ैसला किया है। वो एक ऐसा फ़ैसला किया है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुतल्लक उन्होंने एक अहम फ़ैसला किया, बल्कि न सिर्फ वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बल्कि हर वो शख्स जो जमहूरियत पर यकीन रखता है, जो आईन पाकिस्तान पर यकीन रखता है, जिसका बिलीव पाकिस्तान के आइन पर है और जिसका बिलीव ये है कि इस मुल्क के अंदर जो सुप्रीम है, सुपीरियर है, वो आइन है, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। उस पर पंजाब हुकूमत ने एक ऐसा अनोखा फ़ैसला किया जिसको सुनकर बंदा कहे कि यार ये या सर पकड़ कर बैठ जाता है या फिर हंसना शुरू हो जाता है। बहरहाल बात करते हैं कि जो रजीम चेंज का मास्टर माइंड था, ये नाज़रीन आपको याद होगा कि इस खित्ते में पाकिस्तान के अंदर जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो इमरान खान साहब की हुकूमत को थ्रू अमेरिका, इमरान खान साहब के बकौल के थ्रू अमेरिका उसे जो है वो चेंज किया गया था और इसमें अहम किरदार डोनाल्ड लू ने अदा किया था। और उस वक़्त पाकिस्तान में जो सफ़ीर थे डोनाल्ड ब्लूम, आज उनका पाकिस्तान में आखिरी दिन है और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। पाकिस्तान में उनकी जो सफारती सरगर्मियाँ थी अब वो आज से उनकी ख़त्म हो रही हैं और वापस अपने मुल्क जा रहे हैं। दुनिया भर में जो एक अमेरिका जो अपने एम्बेसडर तैनात करता है, उसका एक तरीक़ाकार होता है। तरीक़ाकार उसका ये होता है कि जो मुंतखब सदर होता है या जो आने वाली वहाँ पर हुकूमत होती है, गवर्नमेंट होती है, वो किसी को एक को नामज़द करता है, फिर वहाँ से कांग्रेस से उसकी तौसीक की जाती है और उस तौसीक के बाद फिर उसकी मुल्क में तैनाती की जाती है। इस वक्त पाकिस्तान में डोनाल्ड ब्लूम की जो तकर्री थी वो 4 साल के लिए की गई थी, लेकिन 3 साल के बाद ही डोनाल्ड ब्लूम यहाँ से वो वापस जा रहे हैं। ये जंग ने रिपोर्ट किया है कि तकरीबन 3 साल तक पाकिस्तान में खिदमत अंजाम देने के बाद अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने अपने अहदे से बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसके साथ इस्लामाबाद में उनकी सफारती मुद्दत का इख्तिताम हुआ। वो आज यानी हफ्ता के रोज़ पाकिस्तान से रवाना हो जाएंगे। अमेरिकी सफारतखाने के तर्जुमान के मुताबिक मिस्टर ब्लूम का तबादला अमेरिकी फ़ॉरेन सर्विस के मामूल की रोटेशन अमल का हिस्सा है। तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन नटाली बेकर नए सफ़ीर की तकर्री तक अबूरी तौर पर योमिया अमूर देखने के लिए कायम के मुकाम सफ़ीर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। ये पेशरफ्त उस वक़्त हुई जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन 1-1.5 हफ्ते के बाद 20 जनवरी को वो हल्फ उठाएंगे। नई अमेरिकी इंतज़ामिया के चार्ज संभालने के साथ ही पाकिस्तान में नए अमेरिकी सफ़ीर की तकर्री या उस हवाले से फ़ैसला सदर ट्रंप करेंगे और उनकी टीम करेगी। ब्लूम जो एक तजर्बाकार फ़ॉरेन ऑफिसर हैं, मई 2022 में पाकिस्तान पहुंचे थे। ये बता रहा है कि मई 2022 में वो पाकिस्तान में पहुंचे थे और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने था। डोनाल्ड लू जो जिसका जिक्र इमरान खान साहब करते हैं वो उसको अमेरिकन कांग्रेस में भी पेश होना पड़ा था, लेकिन डोनाल्ड ब्लूम के हवाले से भी बताया जाता है कि वो भी एक इसका एक अहम आप कह सकते हैं मास्टर माइंड कह सकते हैं या मोहरा कह सकते हैं। जो बाइडन इसका बुनियादी तौर पर मास्टर माइंड था। लेकिन आपको याद होगा कि ये कज़िया किस वक्त शुरू हुआ था। ये उस वक्त शुरू हुआ था जबकि इमरान खान साहब ने रूस का दौरा किया था और जब वो रूस पहुंचे थे तो उस वक्त यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हो गई थी और इमरान खान साहब को वापस आना पड़ा। और इमरान खान साहब ने उस वक्त एक बयान भी दिया था कि मैं रियासत की मेरी पुश्त पर रियासत खड़ी थी और रियासत के जो एक रियासत के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मशावरत के बाद मैंने रूस का दौरा किया था। लेकिन अज़ाबाद ये हुआ कि यहाँ पर आपको याद होगा कि NDU में उस वक़्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल बाजवा, उन्होंने एक तकरीर की, बैठकर इंग्लिश में तकरीर की, स्पीच की। वहाँ पर उन्होंने कहा जी कि हमने इमरान खान साहब को ये नहीं कहा था कि आप रूस का दौरा करें।
वो अपने तय गए थे, लेकिन उस वक़्त जो फ़ॉरेन हमारे सेक्रेटरी थे शाह महमूद कुरैशी और जो हमारे तर्जमान थे, जो सफ़रात थे, सफारतकार थे, ये सबका कहना था कि रियासत की मशावरत से, तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से वो गए हैं, उन्होंने रूस का दौरा किया। उसके बाद से जब वो पाकिस्तान वापस आए तो उनके ख़िलाफ़ यहाँ पर अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, जिनके बारे में वो साइफ़र की एक बड़ी मशहूर, वो आपको पता है कि उसका केस भी चला था। वो साइफ़र जब कौमी सलामती कमेटी में भी पेश हुआ था, यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी में, वहाँ से भी उसकी अमेरिकी सफ़ीर को तलब किया गया था, उसको बुलाया गया था। फिर दाखिली ये कहा गया कि ये साजिश नहीं है, मुदाखलत, एक लंबी कहानी थी ये। बहरहाल वो मास्टरमाइंड, उसका आज आखिरी दिन है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अपना हल्फ उठाएंगे, उसके बाद पाकिस्तान के लिए वो अपना सफ़ीर नामज़द करेंगे और उस वक़्त तक उनके आने तक पाकिस्तान में कायम सफ़ीर की हैसियत से जो तर्जमान है यहाँ पर, वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की जो आप कह सकते हैं कि जो मास्टरमाइंड रजीम चेंज का जिसका जिक्र करते थे इमरान खान साहब, वो उनकी आज आखिरी दिन था इस्लामाबाद में। आपको ये भी याद होगा कि जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उस वक्त खान साहब ने कहा कि ये जो राजा रियाज और दिगर जो 20 से 25 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, वो अमेरिकन एम्बेसडर में जाया करते थे, एम्बेसी में जाया करते थे, वहाँ उन पर उनकी खातर तवाज़ो की जाती थी और फिर वह तमाम मामलात वहाँ पर तय हुए। उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को घर जाना पड़ा। लेकिन एक बात याद रखें कि इमरान खान साहब ने ये, जब उन्हें ये इस चीज़ की भनक पड़ी थी कि मेरे ख़िलाफ़ ये हो रहा है, तो खान साहब ने ये मुख्तलिफ जो जलसे जुलूस स्पीचेस करते होते थे कि ये कहते होते थे कि मैं हुकूमत से अगर मुझे निकाला गया तो मैं आपके लिए ख़तरनाक साबित होऊंगा। और इमरान खान साहब ने जो कहा था उन्होंने सच कर दिखाया और उस पर वो साबित कदम रहे और डटे रहे, जिसकी वजह से आज इमरान खान साहब का अडियाला जेल में रखना इस हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। इमरान खान साहब इस वक्त एक न सिर्फ आलमी दुनिया का एक महवर बन गए हैं और इमरान खान साहब का जो अडियाला जेल कैदी नंबर 804 के हवाले से पूरी दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं। खान साहब जब भी कोई बात करते हैं तो उनकी पार्टी के लोग, उनके कारकुनान जो है वो बिला खौफ व ख़तर उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं। और जो 26 नवंबर के हवाले से जो मैंने बात की है कि हुकूमत के लिए दर्द सर, गले की हड्डी क्यों बन गया है। हुकूमत पाकिस्तान के जो करीब 3 रुफ़का है, इरफान सिद्दीकी साहब हैं जो तर्जमान है मुज़ाकराती कमेटी के, परले रोज़ उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा जी कि ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि मुज़ाकरात नवाज शरीफ साहब की रज़ामंदी से भी हो रहे हैं, लेकिन ये भी कहा कि मैं स्पीकर अयाज सादक साहब को, राना सनाउल्लाह साहब को ये कहूँगा कि वो मुज़ाकराती टीम की जो है वो करवाएं, वहाँ पर अडियाला जेल में उनकी मुलाकात करवाएं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। उनके साथ ये भी कहा गया, उनसे पूछा गया जबकि ये 26 नवंबर हुआ, 9 मई हुआ, और फिर उसके बाद उनसे पूछा गया कि आपने वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा लगाया था उस पर आप क्या कहेंगे। तो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि हमें इस चीज़ का अदराक है कि हमें इसकी बड़ी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। नून लीग के कुछ अहम रहनुमा जैसे राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और दीगर ये कह रहे हैं कि 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद में हुआ ये किसी और ने किया, लेकिन ये हमारे गले में पड़ गया है और हमें इसकी बड़ी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ये नाज़रीन एक बात याद रखें कि सियासतदान हमेशा एक दूसरे के लिए वो स्पेस रखते हैं। सियासतदान ये जानता है कि उन्हें आज अगर वो इक़्तिदार में हैं तो कल उन्हें अपोजिशन में जाना है, और जो आज अपोजिशन में हैं उन्होंने कल इक़्तिदार में आना है। तो सियासतदान हमेशा एक दूसरे के लिए स्पेस रखते हैं। लेकिन अलविया ये है कि हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं, जैसे ये मौजूदा हुकूमत है, फ्रंट पर तो यही है। आपको पता है कि जब राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ उनकी गाड़ी से वो मंशियात निकाली गई थी तो निकालने वाला कोई और था, लेकिन हुकूमत चूँकि इमरान खान साहब की थी और इमरान खान साहब पर तनकीद की जा रही थी। इसी तरह ये जो 26 नवंबर को यहाँ पर जो हुआ, हुकूमत में बैठे ये जो बुज़ुर्ग महर हैं, जो ख़ुद को बड़ा महान समझते हैं, सियासतदान समझते हैं, खिलाड़ी समझते हैं, ये जानते हैं कि ये किसी और ने किया है
और इनके गले पड़ गया, लेकिन ये सिर्फ आवाज़, मतलब ये अब दबे दबे लफ्ज़ों में ये आवाज़ें निकाल रहे हैं, दबे लफ्ज़ों में इसका इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन इस नाज़रीन आपको ये भी बता दूं कि खान साहब किसी सूरत में किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें बहुत सारी ऑफर्स की गई। ये कहा गया खान साहब को सबसे पहले जो डिमांड्स थी वो 3 थी। एक तो 8 फरवरी को जो इंतखाबात थे उसके वाले उनका मैंडेट के हवाले से उनकी डिमांड थी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। फिर 9 मई के हवाले से थी कि उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। फिर पहले 2 थी, फिर सियासी असीरान की रिहाई के हवाले से। फिर जब 26 नवंबर हुआ तो 26 नवंबर भी इसमें ऐड हो गया। फिर ये हुआ कि खान साहब मैंडेट से दस्तबरदार हो गए कि नहीं होना चाहिए। सियासी असीरान की वो बात नहीं करते, अपनी बात भी नहीं करते कि नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका सारा जो पिन पॉइंट है जिस पर वो फोकस किए बैठे हैं वो बात करते हैं कि 9 मई का जुडिशल कमीशन और 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन। खान साहब ये जानते हैं कि अगर ये 9 मई और 26 नवंबर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, शिफाफ इसका जो है फैक्ट एंड फाइंडिंग हो, तहकीक हो, तो फिर जिन्होंने ये किया वो किसी सूरत में बच नहीं सकेंगे। और मौजूदा हुकूमत को भी इस चीज़ का अदराक है, लेकिन इसीलिए मौजूदा हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दिया है कि हम जुडिशल कमीशन की तरफ जाएंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है जी कि ख्वाजा साहब सब कह रहे हैं कि असल मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं, हम सिर्फ फ्रंट के तौर पर बैठे हुए हैं, हमारे चेहरे इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर ये बात है तो फिर आपके पास अख्तियार, ये मान जाएं कि आपके पास अख्तियार नहीं है। आपका यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर जो आपको फार्म 47 की वो इलास्टिक शुदा शलवारें पहनाकर आपको यहाँ 25 करोड़ आवाम की पर ज़बरदस्ती मुसलत किया गया है, और आप ये मान जाएं कि आप वो या आपकी ये इलास्टिक शुदा शलवारें जो हैं वो उतरने का वक्त हो चुका है और आप बीच चौक बरहाना हो जाएंगे। इसीलिए आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बीच का कोई रास्ता निकाला जाए। एक मैं ख़बर आपको नाज़रीन और दे दूँ, वो ख़बर ये है कि जो अल-कादर ट्रस्ट का 13 जनवरी को जो फ़ैसला आने वाला है उसमें खान साहब को 14 साल मैक्सिमम जो सज़ा का है वो 14 साल दी जाएगी और 10 साल के लिए नहली, जो मेरी ख़बर है वो ये है कि उन्हें नहल कर दिया जाएगा, तो कोई भी वो अवामी ओहदा अपने पास नहीं रख सकेंगे। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान, ये ख़बर है, हुकूमत पाकिस्तान अदालत को ये कह कर के खान साहब को अडयाला जेल में उनकी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ है, रिस्क है, इसलिए हम उन्हें बनीगाला शिफ्ट कर रहे हैं। और करीन क्यास ये है कि खान साहब को बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, उन्हें मुंतकिल कर दिया जाएगा और अदालत में इसमें भी अहम किरदार अदा करेगी। गो कि खान साहब कहते हैं कि मैं किसी सूरत में बनीगाला नहीं जाऊंगा या ज़मान पार्क नहीं जाऊंगा, या फिर वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की बात की गई थी, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से निकलूँगा तो फातिह की सीट से निकलूँगा, मैं विक्ट्री का निशान बना कर नहीं बल्कि मुक्का लहरा कर निकलूँगा। तो जो तीसरी खबर थी ये कि पंजाब हुकूमत ने एक ऐसा फ़ैसला किया है कि जो एहतजाज करने वाले लोग हैं जितने भी सूबा भर में, और राइम यार खान से लेकर वाहगा बॉर्डर तक और इधर आपके अटक से लेकर लाहौर तक जितने भी लोग हैं सूबे भर में जो एहतजाज करेंगे, पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि उन पर कुत्ते छोड़े जाएंगे। ये अजीब व गरीब किस्म का फ़ैसला। अब बंदा इस पर हंसे ना तो क्या करे। अब ये मालूम नहीं कि जो पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि जो एहतजाजी करने वाले होंगे, मुजाहिरीन होंगे, उन पर वो नस्ली कुत्ते छोड़ेंगे या पहले से घटिया कुत्ते छोड़ेंगे। अब इस चीज़ का हमें मालूम नहीं, ना इसकी उन्होंने वजाहत की है कि वो किस तरह के कुत्ते होंगे, लेकिन ये कहा गया खबर में ज़रूर कि उनसे निपटने के लिए कुत्ते छोड़े जाएंगे। नाज़रीन आपको याद होगा कि जब से पाकिस्तान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जबर के तमाम तर हरबे आजमाए गए। घरों में घुसा गया, चादर चारदीवारी का तकद्दस पायमाल किया गया, लोगों को उठाया गया, पार्टी को तोड़ा गया, पार्टी से निशान छीना गया, काजी फाइसा को साथ मिलाकर, जस्टिस आमर फारूक को साथ मिलाकर, चीफ इलेक्शन कमीशनर को साथ मिलाकर सब हरबे आजमाए गए। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, जो लीडरशिप थी, कुछ लोग तो मेरा जो फिनोमेना है, मेरा मानना ये है कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं गिल्टी थे। अब जो इंसान कहीं गलती नहीं करता, जो करप्ट नहीं है, वो किसी सूरत में वो अपने मिशन से पीछे नहीं हटता। ये एक बात आप याद रखें कि वो कहते हैं कि बेखौफ वही होता है जो बाकिरदार होता है, और जो बाकिरदार नहीं होता
वो बेखौफ नहीं होता, उसके अंदर हर वक्त खौफ रहता है। इसीलिए वो लोग जो छोड़ कर गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कहीं ना कहीं उनसे ज़रूर ऐसी गलतियाँ हुई हैं जिनके कुछ सबूत रियासती इदारों के पास थे, जिसकी वजह से वो मजबूर हुए उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की ओर छोड़कर चले गए। और जो लोग डटे हुए हैं वो साफ शफाफ किरदार के मालिक हैं। हर तरह का अरबाज माया गया, जबर, फाशिज़म, फस्तैयत, हर तरह का नंगी यहाँ पर बर्बरियत नंगा नाच रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग डटे रहे। तो वो छोड़कर नहीं गए। अब नया तरीका मैं बर्बरियत से मुराद मेरी ये है कि जो लोग उस वक़्त घरों में घुसकर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पायमाल कर रहे थे, ये तो कोई घटिया किस्म की कर सकता है ना। अब जिस तरह पंजाब हुकूमत ने कहा कि हम आला पत्थर ही कुत्ते छोड़ेंगे, अब मुझे नहीं पता कि वो किस तरह के होंगे, आला नस्ल के होंगे या जो पहले कुछ हो रहा था उस तरह के होंगे। बहरहाल ये वक्त आने पर पता चलेगा, जब कोई एहतजाजी तहरीक उठेगी चलेगी तो उस वक्त पता चलेगा। तो नाज़रीन, मैंने अपने इस व्लॉग में एक तो आपको ख़बर दी है कि खान साहब के हवाले से कि अलकादर ट्रस्ट का फ़ैसला आने के बाद बनी गाला उन्हें मुंतकिल करने की खबर है कि इसमें हुकूमत किरदार अदा करेगी और अदालती कंधा इस्तेमाल किया जाएगा, तो उन्हें बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है। और फिर जो रजीम चेंज के मास्टरमाइंड थे उनका आज इस्लामाबाद में आखिरी दिन है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप को जो सज़ा हुई उस हवाले से और पाकिस्तान में जो हमारा अदालती निज़ाम है, इस हवाले से मैं इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में कुछ हिस्टोरिकल चीज़ों के साथ आपसे शेयर करूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।